हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर के आंसर क्यू के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में जो है मैं आपको आंसर क्यू बताऊंगा। ज्योग्राफी फिफ्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर ये रहेगा आपका। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, RMPSU जिसको बोलते हैं। डेट देख लीजिएगा 2023-24 का ये पेपर रहेगा जो अभी हाल ही फिलहाल में आपका हुआ है। नेक्स्ट ईयर अगर कोई स्टूडेंट्स को 2024 से 2025 में इस वीडियो को देखेगा तो ये उनके लिए भी वीडियो रहेगा कि लास्ट ईयर किस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर आया था, तो उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और एक बात और, पेपर बहुत लेट हो गया है सॉल्यूशन कराने में, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बिना किसी देरी के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बिना किसी छोड़े। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कार्टोसैट 3 का स्थानिक रेजोल्यूशन है। तो कार्टोसैट 3 का स्थानिक रेजोल्यूशन हो जाएगा 0.25 मीटर। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यदि तरंग दैर्ध्य की तीव्रता कम हो जाती है तो ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, सेम रहती है, फिर शून्य हो जाती है? आंसर कर देंगे बढ़ जाती है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हवाई छायाचित्र के पैमाने को प्रभावित नहीं करता है? इन सभी में से वो कौन सा कारक है जो हवाई छायाचित्र के पैमाने को प्रभावित नहीं करता है? तो आंसर करेंगे उड़ान की ऊंचाई होती है, या फिर फोकल लंबाई, या फिर धरातली ऊंचाई, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कर देंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हवाई छायाचित्र को इनमें से कोई भी प्रभावित नहीं करता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इमेज का प्रारूप है? तो आंसर कर देंगे गिफ, टिफ, BMP। ये सभी जो होते हैं डिजिटल इमेज के प्रारूप होते हैं। गिफ का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ग्राफिक इंटरचार्ज फाइल। टिफ का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। BMP का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा बिट मैप इमेज फाइल। ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं डिजिटल इमेज के डेटा प्रारूप होते हैं। तो आंसर कर देंगे उपरोक्त सभी, ये सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, GIS का मतलब क्या होता है? तो देखो, GIS का मतलब होता है भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्वेश्चन मैंने आपको मेरी वीडियो में कराया था, बोला था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम पेपर में छप चुका है, इस तरह से मैंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, नीला, हरा और लाल डैश दृश्यमान स्पेक्ट्रम है। जो नीला, हरा और लाल रंग होता है वो दृश्यमान स्पेक्ट्रम होता है किसका? प्राथमिक रंग का। ठीक है, प्राथमिक रंग का दृश्यमान स्पेक्ट्रम होता है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और जो नीला, हरा और लाल रंग हो जिसको RGB से भी व्यक्त किया जाता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, GIS उपकरण उपयोगकर्ता को निम्नलिखित कार्य करने की अनुमति देता है। यानी कि जो GIS उपकरण है वो कौन सा कार्य करने की अनुमति देता है उपयोगकर्ता को? तो आंसर करेंगे आंकड़ों की खोज करने का, आंकड़े संग्रहित करने का, आंकड़े संशोधित करने का, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर कर देंगे उपरोक्त सभी, क्योंकि GIS से जो है ना ये सारे काम किए जा सकते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा GIS आंकड़े संग्रहित करने के पारंपरिक तरीके हैं? क्वेश्चन को इस तरह से आप समझेंगे कि तरीके हैं, यहाँ पे हमसे कुछ प्लूरल की बात हो रही है, यानी कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो आंसर जो आएगा वो एक से ज़्यादा के बारे में आएगा, 2 या 3 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर ग्राफिक और रास्टर इमेज। यहाँ पे 2 ही हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तीसरे में तो आपको दे रखा है कि ये दोनों, या फिर चौथे में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ तो ये हो सकता है ना। तो इसका राइट आंसर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे तरीके पूछ रहा है। तो वेक्टर ग्राफिक और रास्टर इमेज दोनों ही जो होते हैं GIS आंकड़े संग्रहित करने के पारंपरिक तरीके होते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस प्रकार के प्रक्षेप में संपूर्ण पृथ्वी को विभिन्न क्षेत्रों या फिर जोन में बांटा गया है? तो देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको तरीके से लिख के उन्होंने थोड़ा कठिन कर दिया है। आंसर हो जाएगा UTM। इसका फुल फॉर्म अगर आप जानेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटर। यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटर, UTM प्रक्षेप में संपूर्ण पृथ्वी को, यूनिवर्सल का मतलब आप पता कर पा रहे होंगे, पूरे ग्लोब की बात यहाँ पे हो रही है। तो यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक्स GIS सॉफ्टवेयर में डिजिटाइजेशन हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? तो आंसर कर देंगे गोला। जो गोला जो होता है वो GIS सॉफ्टवेयर में डिजिटाइजेशन हेतु प्रयुक्त नहीं होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डैश हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो कौन करता है? यानी कि जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होती है उनको अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? आंसर कर देंगे ओजोन। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, GIS सॉफ्टवेयर केवल डैश संग्रहित करता है, यानी कि क्या संग्रहित करता है पूछा गया है। तो आंसर कर देंगे स्थानिक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़ों को संग्रहित करता है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों प्रकार के आंकड़ों को जो है GIS सॉफ्टवेयर संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था,
किस तापमान से ऊपर की सभी वस्तुएं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित करती है? तो आंसर कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की सभी वस्तुएं जो होती हैं वो चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नीला प्रकाश प्लस हरा प्रकाश प्लस लाल प्रकाश इज इक्वल टू, यानी कि नीला, हरा और लाल प्रकाश अगर मिल जाते हैं तो कौन सा प्रकाश बनता है? तो आंसर कर देंगे सफ़ेद प्रकाश। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन से आंकड़े पिक्सेल से बनते हैं? तो देखिए जो रोस्टर आंकड़े होते हैं वो पिक्सेल से बनते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थैतिक उपग्रह की कक्षा होती है? तो आंसर कर देंगे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थैतिक उपग्रह की कक्षा होती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संवेदक वह उपकरण है जिसे डैश करने के लिए उपयोग किया जाता है। संवेदक यानी कि जो सेंसर होता है वो वह उपकरण होता है जिसे अवलोकन करने के लिए यानी कि ऑब्जर्वेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति क्षेत्र सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण का हिस्सा है? सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण का हिस्सा इनमें से कौन है? तो आंसर बताएंगे पराबैंगनी आवृत्ति क्षेत्र, इंफ्रारेड आवृत्ति क्षेत्र, रेडियो आवृत्ति क्षेत्र। तो ये सभी जो क्षेत्र हो जाते हैं आपके सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक हिस्सा हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य होती है। तो दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य आपकी होती है 0.4 से 0.75 माइक्रोमीटर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से डैश यानी कि किसको हार्डवेयर घटक का मतलब एक तरह से कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट के उदाहरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किसको हार्डवेयर कंपोनेंट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? आंसर कर देंगे कीबोर्ड। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भूस्थैतिक उपग्रहों का कालिक रिजोल्यूशन कितना होता है? तो आंसर कर देंगे 0। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बिना छुए या संपर्क करे किसी वस्तु के बारे में भौतिक आंकड़ों की प्राप्ति करना सुदूर संवेदन कहलाता है। ये परिभाषा दी है, किसने दी है ये हमसे पूछा है। तो आंसर कर देंगे बैरेट एवं कर्टिज ने। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऊर्जा स्रोत के आधार पर सुदूर संवेदन का वर्गीकरण है। तो देखिए ऊर्जा स्रोत के आधार पर सुदूर संवेदन का वर्गीकरण आपको हो जाएगा आक्रिय सुदूर संवेदन और सक्रिय सुदूर संवेदन, उपरोक्त दोनों। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जब विद्युत चुंबकीय विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसके अधीन होते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के अधीन होता है। क्या होता है? बिखराव, अवशोषण, संरचना या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर कर देंगे उपरोक्त सभी। ये सभी जो होते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के अधीन होते हैं जब विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का EMR वर्णक्रिय क्षेत्र जो वायुमंडल से बिना अधिक छीण के गुजरता है कहलाता है, क्या कहलाता है? वायुमंडलीय विंडो कहलाता है। शी इज़ द राइट आंसर। देखो अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश में आपके बराबर में इंग्लिश में लिखा है तो आप उससे अपने आंसर मैच कर सकते हैं। आंसर सबके सेम रहेंगे, इंग्लिश में आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संसार का प्रथम अंतरिक्ष मानव यात्री बनने का गौरव किसको प्राप्त है? तो आंसर कर देंगे यूरी गागरिन। बी इज द राइट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप सबका सही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस तिथि को चंद्रयान 3 प्रक्षेपण किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था, अभी की बात है। ठीक है, सभी को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ स्थित है? तो आंसर कर देंगे कर्नाटक का हासन जिला। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भूस्थैतिक उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सीसैट। ठीक है, जो सीसैट है एक भूस्थैतिक उपग्रह नहीं है, बाकी जो है भूस्थैतिक उपग्रह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लघु तरंग प्रदेश की विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं यहाँ से हमसे पूछा गया है। तो देखिए सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों विधियों से प्रतिबिंबों की प्राप्ति संभव है। राडर के द्वारा सक्रिय फोटोग्राफी, मेघ, कोहरा व वर्षा में प्रवेश करने की क्षमता वाले अपेक्षाकृत लंबे तरंग दैर्घ्य। सी इज द राइट आंसर। तो ये सभी जो हैं लघु तरंग प्रदेश की विशेषताएं हो जाएंगी, अर्थात उपरोक्त सभी। इसका अनुमान आप यहाँ से भी लगा सकते थे कि जो विशेषताएं यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि विशेषताएं हैं, एक से ज़्यादा की यहाँ पे बात हो रही है, तो उपरोक्त सभी ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है,
EMR का आवश्यक भाग किसके बीच स्थित होता है? तो देखिए EMR का जो आवश्यक भाग होता है वो 0.7 टू 1.4 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, GIS शब्द आधिकारिक तौर पर 1968 में किसके द्वारा गढ़ा गया था, ये हमसे पूछ रहा। तो ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में भी कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉजर टॉमलिंसन, ठीक है। रॉजर टॉमलिंसन के द्वारा 1968 में GIS शब्द को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, सुदूर संवेदन के लिए अनुपयुक्त प्रदेश है। तो सुदूर संवेदन के लिए अनुपयुक्त प्रदेश कौन सा हो जाएगा? आंसर कर देंगे एक्सरे किरण प्रदेश, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुदूर संवेदन की अवस्थाएं होती हैं। तो सुदूर संवेदन की अवस्थाएं कितनी होती हैं? आंसर कर देंगे 4, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य 0.3 से 0.4 माइक्रोमीटर होती है? आंसर कर देंगे फोटोग्राफिक पराबैंगनी बैंड, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक निष्क्रिय सेंसर उपयोग करता है। तो यानी कि एक निष्क्रिय सेंसर जो होता है वो उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है? सूर्य का ऊर्जा के स्रोत के रूप में, यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग करता है स्रोत के रूप में, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत का प्रथम उपग्रह था। तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आंसर कर देंगे आर्यभट्ट, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुदूर संवेदन के लिए अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म है। तो सुदूर संवेदन के लिए अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म हो जाएगा आपका मीनार, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि विभेदन कहलाता है। तो विभेदन क्या कहलाता है? हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं, ठीक है। ऐसा इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन में नहीं कहा गया है, तो आंसर कर देंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंफ्रारेड तरंग की खोज किसने की थी? इंफ्रारेड तरंग की खोज जो की थी सर W हर्शेल ने की थी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, IRS डैश उपग्रह है। तो IRS उपग्रह कहाँ का उपग्रह? भारतीय उपग्रह, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे रेडियोमेट्रिक विभेदन में व्यक्त किया जाता है? तो तरंग दैर्घ्य बैंड को, जिसे हम वेवलेंथ बैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसी संसूचक द्वारा एक निश्चित अंतराल पर धरातलीय तथा स्पेक्ट्रल आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रल विभेदन, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुदूर संवेदन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर कर देंगे एवेलिन प्रूट, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस प्रकार का मानचित्र किसी विशेष विशेषता को विस्तार से समझा सकता है? आंसर कर देंगे विषयगत मानचित्र, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बड़े पैमाने पर डिजिटल मैपिंग का विस्तृत इतिहास 1960 में अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? USA जनगणना सर्वेक्षण के द्वारा अपनाया गया था, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द रिमोट सेंसिंग अपनी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तरंगों का उपयोग करती है? आंसर कर देंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग इमेज को शुद्ध तथा उपयुक्त बनाने के लिए किया जाता है? तो आंसर करेंगे डिजिटल तकनीक, ऑप्टिकल तकनीक और फोटोग्राफिक तकनीक, तीनों ही तकनीक का यूज़ किया जाता है। आंसर कर देंगे सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो इस कथनों को सारों को पढ़ेंगे। पिक्सल धरातल की दूरियों को मीटर अथवा किलोमीटर में नहीं प्रदर्शित करता है, ठीक है। डिजिटल इमेज में प्रत्येक छोटे से छोटे तत्व को पिक्सल कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक पिक्सल का मान संख्याओं में होता है, जिन्हें डिजिटल नंबर कहते हैं, ठीक है। डिजिटल इमेज लघु आकार के समक्षेत्र पिक्चर तत्वों के क्रम में व्यवस्थित की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन महासागरों का अध्ययन करने वाला उपग्रह है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है महासागरों का अध्ययन करने वाला उपग्रह हो जाएगा? आंसर कर देंगे GOES, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों में अर्ध सदाबहार तथा अर्ध सदाबहार वनस्पति का दूर संवेदन द्वारा अध्ययन करने के लिए उचित ऋतु या फिर उचित समय कौन सा हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे मई जून, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में फसलों के पूर्व अनुमान के लिए किन दूर संवेदकों का प्रयोग किया जाता है? आंसर कर देंगे SAR, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक लक्षण उपग्रही दूर संवेदन आंकड़ों में बाधा उत्पन्न करता है? तो आंसर कर देंगे मेघ आवरण, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, GIS एक आंतरिक रूप से संदर्भित स्वचालित धरातलीय सूचना प्रणाली है, यह परिभाषा दी थी किसने दी थी? बेरी ने दी थी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लैंडसेट, APOT और IRS किसके उदाहरण है? आंसर कर देंगे सूर्य तुल्य कालिका के, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्था स्थित है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्था जो है आपकी स्थित हो जाएगी हैदराबाद में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित उपग्रह सीरीज में किसके पास सबसे पुराना दूर संवेदी प्रोग्राम है? तो आंसर कर देंगे
IRS सीरीज के पास, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फोटो व्याख्या का उद्देश्य है, तो फोटो व्याख्या का उद्देश्य होता है क्षेत्र की पहचान, वस्तुओं की पहचान, वस्तुओं के महत्व का आकलन, उपयुक्त सभी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्पॉट उपग्रह प्रोग्राम चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था? फ्रांस के द्वारा चलाया गया था, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में 16 स्तर के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या है, तो बिट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय सुदूर संवेदन संस्था स्थित है, तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्था जो है देहरादून में स्थित है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सूर्य तुल्यकालिका या ध्रुवीय परिक्रमा को आमतौर पर कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है, तो आंसर कर देंगे 700 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में रिमोट सेंसिंग डेटा प्राप्त करने और संसाधित करने के बाद काम करता है? आंसर कर देंगे NRSC केंद्र, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन वक्र रेखीय निर्देशांक प्रणाली का उदाहरण है, तो आंसर कर देंगे कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसने पहली बार रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया था, तो आंसर कर देंगे रूस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से एक GIS सॉफ्टवेयर नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑटोकैड मानचित्र 3D, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन। और बाकी जो हो जाएंगे आपके ग्लोब मैपर, QGIS और कार्टोसेट, ये जो आपके हो जाएंगे एक जो है GIS सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था GIS में बहुभुज को संदर्भित करता है, तो GIS में बहुभुज को संदर्भित करता है 2D स्पेस का एक समरूप प्रतिनिधित्व, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भूमि उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग का अधिक प्रयोग किया गया था, तो आंसर कर देंगे दृश्य, अवरक्त, पैराबैंगनी, गामा किरणें, इन चारों का ही यूज किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक 10 बिट इमेज ऊर्जा स्तर के आधार पर एकल रंग के कितने रंगों का प्रतिनिधित्व कर सकती है? आंसर कर देंगे 1024, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण है, तो आंसर कर देंगे चंद्रमा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा GIS का घटक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत तरीके से दे रखा है, यहाँ पे का के बाद नहीं और आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा GIS का घटक नहीं है, तो नहीं है मैं इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डेटा रिपोर्टिंग उप प्रणाली, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं ये GIS के घटक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला जियोसेंट्रिक डेटा में, तो राइट आंसर हो जाएगा WGS 1984, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण सुदूर संवेदन में उपयोग नहीं होती है, तो आंसर कर देंगे एक्स किरणें, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डिजिटलीकरण तकनीक में प्रयुक्त प्रोग्राम है, तो आंसर कर देंगे CAD, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन के लिए सक्रिय प्रणाली में ऊर्जा के स्रोत उदाहरण है, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राडर, लीडर, सोनार, ये सभी जो होते हैं सुदूर संवेदन के लिए सक्रिय प्रणाली में ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।